नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। उत्तराखंड में आज बीजेपी का महामंथन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। तो बीजेपी का आज महामंथन यहां पर होगा। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सीएम धामी बैठक में शामिल। तो करीब 1300 पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता इसमें शामिल। तो कई राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो उपचुनाव के नतीजों को लेकर भी मंथन यहां पर किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी का आज बड़ा मंथन। देहरादून में दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। तो जहां जिस तरह से हाल ही के कुछ चुनावों में बीजेपी ने सफलता प्राप्त की है, उस जीत का भी यहां पर समीक्षा की जाएगी। तो साथ ही साथ उपचुनाव में जो 2 सीटें जिस पर बीजेपी को झटका लगा है, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति सजग और अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उनको भी सम्मानित करने का कार्य इस कार्य समिति की बैठक में होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में आज बीजेपी का महामंथन। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज ये बैठक है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सीएम धामी भी बैठक में शामिल। करीब 1300 पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। जिस तरह से पार्टी के प्रति उनके कामकाज रहे हैं, उसको सराहा जाएगा। इसके अलावा तो कई राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो साथ ही साथ उपचुनाव के नतीजों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो झटका बीजेपी को लगा है, दोनों सीटें जिस तरह से बीजेपी के खाते से गई हैं, उसको लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। हालांकि बीजेपी ये कहना है कि इन 2 सीटों पर कांग्रेस की ही पैठ थी और ये दोनों सीटें उनके खाते में गई, लेकिन मंगलौर में बेहतर प्रदर्शन की बात भी बीजेपी कर रही है। देहरादून से अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, आज बीजेपी का महामंथन, दिग्गजों का जमावड़ा देहरादून में, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, मैं कार्यक्रम स्थल पर हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और प्रदेश कार्य समिति वैसे तो हर 6 महीने में एक बार होती है, लेकिन पिछले लगातार लोकसभा चुनाव और फिर उसके बाद 4 धाम यात्रा, उसके बाद फिर दोनों सीटों पर उपचुनाव, 2 विधानसभा सीटों पर, तो इसलिए क्या हुआ कि ये प्रदेश कार्य समिति लेट हो गई, इसमें विलंब हुआ और अब ये प्रदेश कार्य समिति हो रही है। तो इस प्रदेश कार्य समिति में आज तमाम मुद्दों पर मंथन होना है और मंथन होने के साथ फिर ये देखा जाना है कि यहाँ पर जो राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आएंगे उन पर होना है। तो वो बहुत सारी चीजें आज चर्चा में आएंगी। ये तो एक इत्तेफाक है कि अभी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, तो ये एक कहा जा सकता है कि इस पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन प्रदेश कार्य समिति पार्टी की रेगुलर गतिविधियों में से एक है। तो मेरे साथ भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी जी हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। क्या सुरेश जी, आज क्या क्या यहाँ पर होने की संभावना? देखिए, हमारी ये नियमित बैठक है वैसे तो, लेकिन इस बार जो है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा पूरी प्रदेश कार्य समितियों को विस्तारित किया गया है। इस बार जो है कि मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। और अभी जो लोकसभा का चुनाव देश में हुआ था, तो उस पर उत्तराखंड ने 5 लोकसभा की सीटें जीती थी। तो एक मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं का उसमें एक जो उन्होंने काम किया था, उसको धन्यवाद भी हम लोग प्रदेश की तरफ से देंगे। और साथ ही साथ जो आगे की कार्य योजनाएं हैं, देश की राजनीति जिस तरह से चल रही है, प्रदेश की राजनीति के संबंध में, ये सारे विषय आज के उस पर आएंगे। क्योंकि इस कार्य समिति में जो केंद्र की ओर से हमारे एक सीनियर मिनिस्टर से को यहाँ पर भेजा गया है, खट्टर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, और प्रदेश के सभी लोग इसमें जो है कि सम्मिलित रहेंगे, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि इस कार्य समिति में एक आगे की रणनीति और आज की जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें एक विस्तृत चर्चा होगी। सुरेश जी, वैसे तो ये रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर एक कार्यक्रम है पार्टी का कि हर 6 महीने में या जब एक निश्चितता हो तो तब कर लिया जा सकता है। ये एक रेगुलर प्रोग्राम है पार्टी का सभी प्रदेशों में। लेकिन अभी जैसे एक इत्तेफाक है कि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, दोनों पर पार्टी हार गई। क्या ये विषय भी इसमें कार्य समिति की बैठक में आ सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कार्य समिति की बैठक में सभी तरह की जो राजनीतिक स्थितियां होती हैं, या अगर प्रदेशों में सरकार होती है तो सरकार की अपनी क्या सरकार काम कर रही है, उन सभी विषयों पर यह विषय आता है। लेकिन ये कार्य समिति तो पहले से तय है। ये कार्य समिति जो है कि अभी नहीं, इसको करीब करीब 1 महीना पहले से तय कार्य समिति है। और जो चुनाव के नतीजे या चुनाव के जो परिणाम हैं, वो 2 दिन पहले आए हैं।
तो अब जो कल प्रदेश की जो है कि कोर ग्रुप्स की बैठक हुई होगी, उसमें उन्होंने क्या क्या तय किया होगा कि भाई किस तरह की चर्चा वार्ताएं होनी है, तो वो कुछ देर बाद उसके फीडबैक्स आपको देंगे। लेकिन कार्यक्रम एक दिन का है, 2 दिन? एक दिन का, आज की कार्य समिति है और शाम को इसका समापन हो जाएगा। जी, थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ थे सुरेश जोशी जी, तो उन्होंने विस्तार से बताया है। और चूंकि 2 दिन पहले नतीजे आए हैं, हो सकता है कोर कमेटी ने इस बात का निर्णय ले लिया हो कि इस पर भी चर्चा हो जाए, हो सकता है ना भी लिया हो, लेकिन गाहे बगाहे किसी न किसी तरीके से ये विषय आज यहाँ पर। लेकिन आज की बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि हम हार की तो बात कर रहे हैं, उपचुनाव में 2 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन हाल ही के कुछ चुनावों की अगर बात करें, चाहे उसमें बागेश्वर चंपावत उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जो क्लीन स्वीप यहां पर किया गया है बीजेपी की तरफ से, वो सीधे तौर पर जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, उनकी भी काफी अहम भूमिका रही है। और माना जा रहा है कि आज की कार्य समिति में उनके काम को भी सराहा जा सकता है, उनको सम्मानित भी किया जा सकता है, यानी एक तरह से उनको इनाम मिल सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि राजनीति में जो चीज जितनी पुरानी हो जाती है, उसके उस विषय पर चर्चा उतनी कम हो जाती है। क्योंकि बागेश्वर और चंपावत के उपचुनाव हुए, वो एक जमाना बीत गया है। आज अगर चर्चा होगी तो लोकसभा चुनाव पर होगी, क्योंकि लेटेस्ट एक बड़ा सामान्य इलेक्शन लोकसभा चुनाव था। उसमें तीसरी बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें क्लीन स्वीप कर गई है, 5 लोकसभा सीटें तीसरी बार जीत गई है। उस पर वो एक मेन मुद्दा रहेगा। कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को धन्यवाद, उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा। लेकिन 2 दिन पहले ही भले ही 2 सीटें हों विधानसभा की, तो जिन पर बाई इलेक्शन हुआ है, तो उनका जिक्र अगर नहीं होगा तो ये भी एक खबर होगी कि प्रदेश कार्य समिति ने इन 2 प्रतिष्ठित सीटों पर, जिन पर सरकार और संगठन और तमाम पूरे हाईकमान ने पूरी ताकत झोंक दी थी, उसका जिक्र नहीं किया। तो ये भी संभव नहीं लगता कि इनका जिक्र ना हो, इन पर बातचीत ना हो। तो लोकसभा चुनाव की जीत पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा जनता के लिए, और दोनों विधानसभा सीटों पर जो हार हुई है उस पर भी बातचीत होगी। जी बिल्कुल अजीत, जीत को लेकर तो समीक्षा होगी, साथ ही जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनके कामों को लेकर भी सराहा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अभी जो कहीं ना कहीं चुनौतियां जो हैं बरकरार है। स्थानीय स्तर के जो चुनाव है वो भी एक बड़ा चैलेंज यहां पर होंगे, क्योंकि उपचुनाव के बाद अब माना जा रहा है कि बीजेपी और जो है अपनी जो तैयारी है उसमें तेजी लाएगी, और जो हार अभी देखने को मिली है उन खामियों पर भी पूरी तरीके से गौर फरमाएगी। तो ऐसे में क्या इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है? जैसे कि सुरेश जोशी को हम सुन रहे थे, उनका ये सीधे तौर पर कहना था कि ये कार्य समिति की बैठक में इसमें तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कार्य समिति का मतलब ही यही होता है कि अगर हर 6 महीने बाद कार्य समिति होती है, इस बार चुनाव थे तो देर से हुई, हर कार्य समिति में पिछले 6 महीनों में पार्टी ने क्या किया, कहां जीत हार हुई, कार्यकर्ताओं के क्या चीजें थी, सेंट्रल लीडरशिप ने क्या क्या प्रोग्राम चलाने के लिए दिए थे, वो कहां तक पहुंचे, अगले 6 महीनों में क्या करना है। तो ये सारी चीजें इस तरह से होती हैं। तो प्रदेश कार्य समिति एक बड़ा कार्यक्रम होता है किसी भी प्रदेश यूनिट का। तो अब उसके बाद जो है, अब चूंकि फिर मैं अपनी बात वही दोहरा रहा हूं कि 2 ही दिन नतीजे आए हुए हैं 2 विधानसभा के उपचुनाव के, तो उस पर तो बातचीत होना अनिवार्य है, चाहे भाजपा के नेता कितने भी मना करें। और इसके अलावा चूंकि 1 महीना 1.5 महीना केवल लोकसभा के चुनाव को हुआ है, 5 सीटें जीती है, उसकी जीत का जश्न अगर पार्टी नहीं मनाएगी तो कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे होगा। तो ये दोनों चीजें होंगी। बाकी राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव होंगे और कुछ तो कौन कौन से वो प्रस्ताव हो सकते हैं जो इस कार्य समिति की बैठक में रखे जा सकते हैं अजीत? देखिए, ये एक सामान्य तौर पर राजनीतिक प्रस्ताव आता है कि राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के पार्टी ने अच्छा किया और राजनीतिक प्रस्ताव उस पर रखा जाएगा, उस पर फिर चर्चा होगी। सब उस पर बोलते हैं, एक विषय दे दिया जाता है राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में, तो उस पर सब बोलते रहते हैं, तो अपने अपनी बात कहते हैं, संबोधन होता रहता है। तो फिर एक आर्थिक प्रस्ताव आता है। आर्थिक प्रस्ताव संगठन और सरकार और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आता है, क्या क्या मुद्दे यहां पर जुड़े हुए हैं, तो उन पर भी फिर लगातार नेताओं को बोलने के लिए कहा जाता है। सबका एक शेड्यूल होता है कि आपको इस विषय पर बोलना है, तो फिर वो प्रस्ताव पास किए जाते हैं सबके विचारों के बाद। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजीत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बैठक